हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजविया क्लासेस। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस दो फिजिक्स का क्लास 12 के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलो हम तुम लोगों को हेल्प करते हैं ताकि तुम लोगों को भी कुछ हो जाए। और वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट सेक्शन में, अगर छोटा प्रॉब्लम है तो आप लोग छोटा प्रॉब्लम जो अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट टॉपिक में उसको क्लियर करेंगे। और पार्ट बाई पार्ट हम सारा वीडियो बनाएंगे चैप्टर 2 का, उसको ज़रूर देखें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज स्टडी को, चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 हम लोग का क्या है? चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर काफ़ी लंबा है, टॉपिक वाइज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज थोड़ा सा बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो क्लास 10 में भी ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सिंपली हम लोग इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है क्या चीज़? इसको हम लोग कैपिटल V से डिनोट करेंगे फिजिक्स में। ये है क्या चीज़? तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं सिंपल वे में कि अगर यहाँ कोई एक चार्ज पार्टिकल Q है और इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में कोई यहाँ इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी अगर यहाँ कोई +1 कूलम चार्ज है, इसको हम लोग यूनिट टेस्ट चार्ज कह सकते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट चार्ज जो है +1 कूलम का यूनिट टेस्ट चार्ज जो है वो तुम्हारा इन्फिनिटी पे है, पॉइंट चार्ज Q के रिस्पेक्ट में। अब इस +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर किसी पॉइंट तक हम ले आते हैं, जैसे पॉइंट A तक ला रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में +1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? जितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में, इसी टोटल वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा पॉइंट A पर, पॉइंट A का। क्लियर है ये चीज़? फिर से रिपीट कर दे, किसी चार्ज के रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने में या किसी फिक्स पॉइंट तक लाने में जितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, पॉइंट A का पोटेंशियल को पोटेंशियल एट पॉइंट A, VA से डिनोट कर सकते हैं। उसी तरह इसी +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम पॉइंट B तक यहाँ पर लाएं, इसी चार्ज के रिस्पेक्ट में लाया जा रहा है, मतलब ये उस पर फोर्स लगा रहा होगा, तो +1 कूलम चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में जितना टोटल वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। ये कहलाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट B। और इन दोनों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, इस चीज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। क्लियर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या चीज़ है? फिर से रिपीट करें, +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट तक लाने में जितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, कैसे फार्मूला डिराइव करें? तो ये भी बात सिंपल है। जैसे सपोज कर लो ये कोई चार्ज है Q चार्ज जो इन्फिनिटी पे है, अगर इसको इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने में अगर इनको W वर्क करना पड़ रहा है, तो +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो सिंपल आंसर होगा W डिवाइडेड बाय Q चार्ज को लाने में अगर W वर्क करना पड़ रहा है तो +1 कूलम चार्ज को लाने में W बाई Q।
अगर ये Q नॉट चार्ज है तो यहाँ W डिवाइडेड बाय Q नॉट हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाय Q नॉट। अब कितना वर्क करना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज हम लोग इसके बारे में क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला मिला हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, W डिवाइडेड बाय Q। ये W क्या चीज़ है, प्लस 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक जो लाया गया है उसमें किया गया वर्क डन है। और Q नॉट क्या चीज़ है, जिस चार्ज को लाया गया है। एक चीज़ यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर, और जिस चार्ज को लाया जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड पर। किसके रिस्पेक्ट में लाया जा रहा है, इसके मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। ये 1 कूलम हो, 2 कूलम हो, 5 कूलम हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी डिपेंड कर रहा है वो वर्क के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है और जिस चार्ज को कैरी कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। पॉइंट ए का अगर पोटेंशियल V है और पॉइंट बी का पोटेंशियल अगर VB है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में अगर हमको WA वर्क करना पड़ा और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में अगर WB वर्क करना पड़ा, क्लियर है ये चीज? तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस VPD लिखे, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं VAB। इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो सिंपल आंसर होगा VA माइनस VB। मॉड का साइन लगा सकते हैं क्योंकि दोनों में से कोई भी डिवाइडर हो, रिजल्ट पॉजिटिव देना है। और फिर ऐसा भी कर सकते हैं मॉड VAB माइनस VB और मॉड WA माइनस WB। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ से दो फार्मूला डिराइव कर लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का W बाई Q नॉट और पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ये हो जाएगा। क्लियर है चीज? अब अगर फार्मूला जान गए हैं तो हम लोग यहाँ से इसका SI यूनिट क्या होगा, ये स्केलर है या वेक्टर है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। पोटेंशियल एक तरह का जो है वो एक तरह का क्या है, वर्क है, और ये वर्क हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क जो है ये क्या है, स्केलर है। अगर वर्क स्केलर है और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क डन का यूनिट जूल एंड चार्ज का यूनिट कूलम। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, या फिर इसी चीज को सिंपली हम लोग वोल्ट कह सकते हैं, जिसको कैपिटल V से डिनोट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में दूसरा चीज जाने कि ये किस तरह का क्वांटिटी, तो आंसर होगा ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका फार्मूला बता रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वर्क डन अपॉन चार्ज है और दोनों ही स्केलर है, तो ये भी क्या होगा, स्केलर। यहाँ तक क्लियर हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट जो होगा वो सेम टू सेम वोल्ट ही होगा और जूल पर कूलम होगा। क्लियर है? क्योंकि ये भी पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसका यूनिट देखें तो हम लोग वोल्ट, इसका भी यूनिट वोल्ट, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तब भी उसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट में ही आएगा। यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया? अब अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तो हम लोग थोड़ा ये भी जान लें आज इंट्रोडक्शन क्लास में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, डिफिनेशन क्लियर हो गया, फिर से रिपीट करें। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट तक लाने में जितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, किसी चार्ज के अगेंस्ट में जितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग +1 coulomb charge from infinity to any point inside the electric field of a charged particle is known as electric potential. Clear? Its SI unit is joule per coulomb or volt, and it is a scalar quantity. और SI unit potential difference का भी क्या हो गया, volt और joule per coulomb। दूसरे टॉपिक में थोड़ा डिस्कशन कर ले आगे जाने के पहले कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो अगर हमको फार्मूला पता है, हम लोगों को इसका फार्मूला पता है, तो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में भी इजी वे में निकाल सकते हैं। चलो निकालने का कोशिश करें। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो इजी वे में डिराइव कर सकते हैं, फार्मूला हम लोग को पता हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब हम लोग इसके यूनिट में चले, ठीक है। देयरफॉर यूनिट ऑफ V इन MKS सिस्टम, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, MKS सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन का यूनिट जूल, या फिर जूल जो वर्क डन है इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में कहने का ये मतलब हो रहा है कि न्यूटन इनटू मीटर, न्यूटन मीटर, ये हो गया जूल वर्क डन का यूनिट। और चार्ज का यूनिट, चार्ज के बदले में करंट इनटू टाइम, दैट इज एम्पियर इनटू टाइम का एसआई यूनिट सेकंड। वर्क डन के लिए हम लोग लिखे न्यूटन मीटर, चार्ज के लिए लिखे एम्पियर इनटू सेकंड। क्यों ये समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग क्लास 10 में ही पढ़ चुके हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T, देयरफॉर Q इज इक्वल टू I इनटू T। करंट का यूनिट एम्पियर एंड टाइम का यूनिट सेकंड। तो चार्ज का हम लोग यूनिट लिखे एम्पियर सेकंड। न्यूटन जो है ये एक तरह का फोर्स का यूनिट है, और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब kg इनटू एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सीलरेशन, और इनटू में यहाँ मीटर है, डिवाइडेड बाय नीचे एम्पियर इनटू सेकंड। सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, किलोग्राम मीटर एंड मीटर, मीटर स्क्वायर सेकंड, यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो सेकंड पावर -1, दैट इज सेकंड इनवर्स, और सेकंड पावर -2 मिलके हो गया सेकंड इनवर्स 3, और एम्पियर को ऊपर करें तो एम्पियर इनवर्स। तो ये जो यूनिट निकला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का MKS सिस्टम में यूनिट निकल गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स। अब इसको इसके हेल्प से हम लोग इसका डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे, देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू किलोग्राम, इट रिप्रेजेंट मास, मीटर स्क्वायर लेंथ स्क्वायर, सेकंड इनवर्स 3 टाइम इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स A इनवर्स। और कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है m l स्क्वायर t इनवर्स 3, एम्पियर इनवर्स के बदले में वो I इनवर्स लिख सकता है, क्योंकि एम्पियर करंट को डिनोट करता है, करंट का यूनिट है, और करंट को हम लोग I से डिनोट कर रहे हैं, तो A इनवर्स भी या I इनवर्स दोनों सेम। तो यहाँ तक का टॉपिक स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो है क्या चीज़। फिर से रिपीट कर दे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल की फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वो चीज़ कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फार्मूला हो गया था वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ये स्केलर क्वांटिटी था, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट और जूल पर कूलम था, और MKS सिस्टम में इसका यूनिट हम लोग डिराइव करिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स, और डायमेंशन फार्मूला इसके हेल्प से निकल गया ml स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स और I इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हम लोग टॉपिक देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है क्या चीज़, उसका डिफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या होगा, वो किस तरह का क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा उसका वैल्यू कितना होगा, आखिर ये वर्क कितना होगा, क्योंकि ये जब पता नहीं होगा तो हम लोग ये नहीं निकाल सकते। इसलिए ज़रूरी है कि वर्क डन निकाला जाए। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, तो आज का टॉपिक यही हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, छोटा मोटा डाउट है, तो उसको कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ लेना है, और अगर बाय द वे बड़ा प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट टॉपिक में उसको क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।